महाराज गद्दी पर बैठे थे और राज्य के लोग एक एक करके अपनी समस्या बता रहे थे। दरबारी अगले व्यक्ति को महाराज के सामने आने की घोषणा करता है और फिर वो उसे अपनी समस्या को राजा को बताने के लिए कहता है। व्यक्ति सामने आता है और वो बहुत डरा हुआ दिखता है। वो बताता है कि जिस सड़क से वो और उसके अन्य साथी काम करने के लिए यात्रा करते हैं, वो अब उस सड़क से नहीं जा सकते क्योंकि सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर आ गया है, जिसके कारण वो लोग रास्ता पार नहीं कर सकते हैं। महाराज को ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने उस आदमी को आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से इसमें उसकी मदद करेंगे। महाराज ने लोगों की समस्या सुनने के बाद दरबार बंद कर दिया और उन्होंने राजकुमारों को बुलाया। बेटा, कल हम चाहते हैं कि आप सब हमारा एक जरूरी काम करें। फिर महाराज तीनों राजकुमारों को उस सड़क और उस सड़क पर पड़े एक विशाल पत्थर की समस्या बताते हैं। तीनों राजकुमार बात को समझ जाते हैं और जाने को तैयार हो जाते हैं। राजकुमार अर्जुन जब सोने आए तो उनके दिमाग में वही बात चल रही थी कि आखिर उस सड़क पे इतना बड़ा पत्थर आया कैसे, क्योंकि वहां आसपास कोई पहाड़ नहीं था। राजकुमार अर्जुन यही बात सोच रहे थे, इसलिए उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो अभी जाकर एक बार देख लें कि समस्या क्या है, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। ऐसा उन्होंने खुद को कहा और उठ खड़े हुए। अगर ये समस्या मैं अकेले ही हल कर लूं, तो पिताजी महाराज कितने खुश होंगे और मेरे भाइयों को भी गर्व होगा मुझ पर। ऐसा सोचकर वो उस सड़क की ओर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद अपनी मंजिल पर आ जाते हैं। जैसा कि उन्होंने सुना था, ठीक सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। राजकुमार अर्जुन ने सोचा कि ये कितना आसान काम है, वो तो अभी इस पत्थर को हवा में उड़ा सकते हैं। अब इसके लिए भाइयों को क्यों परेशान करना। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगे। जितना आसान दिखता था, उतना आसान उस पत्थर को उठाना था नहीं। राजकुमार प्रयास करते करते अब थक गए, लेकिन उनकी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा था। राजकुमार अर्जुन उस पत्थर के पास गए और देखने लगे कि ये पत्थर पर उनकी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा है। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उस पत्थर पर रखा, वो पत्थर अपना आकार बदलने लगा और उसने राजकुमार को जकड़ लिया। राजकुमार खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश का कोई असर नहीं हो रहा था। सुबह हो गई और महल में राजकुमार अरुण और अजीत जाने को तैयार हो गए, लेकिन राजकुमार अर्जुन को महल में ना पाकर उन्हें लगा कि राजकुमार अर्जुन शायद आज के काम के बारे में भूल गए हैं और कहीं और चले गए हैं। उन दोनों ने राजकुमार अर्जुन के बिना ही जाना ठीक समझा। जैसे ही वो उस सड़क पर पहुंचे, उन्हें पूरी सड़क पर कोई बड़ा टुकड़ा पत्थर का नहीं मिला। अब वो इस समय इतने भ्रमित थे क्योंकि पहले उन्हें राजकुमार अर्जुन नहीं मिले और अब सड़क पर पत्थर नहीं मिल रहा था। ये सब आखिर हो क्या रहा था? क्या राजकुमार अर्जुन का उनके साथ ना आना और पत्थर का यूं गायब हो जाना, ये उन दोनों को बेहद अजीब लगा। तभी अचानक एक अजीब सी डरावनी आवाज उन दोनों को पीछे से सुनाई दी और उन्होंने देखा कि एक पत्थर जैसा दिखने वाला दानव राजकुमार अर्जुन को जकड़कर पकड़े हुए है और राजकुमार अर्जुन दर्द से तड़प रहे हैं। राजकुमार अजीत ने अपने भाई को छोड़ने के लिए राक्षस पर हमला किया, लेकिन बदले में उस राक्षस पे हमले का कोई असर नहीं हुआ। वो जोर जोर से राजकुमार पर हंसने लगा
और फिर उसने राजकुमार अजीत को जोर से पटक दिया। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर दोनों राजकुमारों को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने उस राक्षस पर हमला कर दिया, लेकिन उनकी शक्तियों का उस राक्षस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दोनों राजकुमारों को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक पत्थर के बने राक्षस को हराएं तो हराएं कैसे। तभी अचानक से राजकुमार अर्जुन उन्हें कुछ दिन पहले की बात याद दिलाते हैं, जो उन्होंने अपने शाही पुस्तकालय में पढ़ी थी कि कैसे हवा, पानी और गर्मी से पत्थर तो क्या, बड़े बड़े पहाड़ भी गिर जाते हैं। राजकुमार अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और खड़े हुए और तीनों ने एक साथ अपनी शक्तियों को एक किया और उस पत्थर के राक्षस पर एक साथ हमला कर दिया। हमला करते ही वो राक्षस हंसने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसे कुछ नहीं होगा। मगर धीरे धीरे उस पर असर दिखने लगा और वो राक्षस टुकड़ों में बिखरने लगा। अगर पढ़ाई की होती तो तुम्हें समझ आ जाता कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। और कुछ ही समय बाद वो राक्षस टुकड़ों टुकड़ों में बदल गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। तभी राजकुमार अजीत ने राजकुमार अर्जुन को कहा, अर्जुन, जिंदगी में एक बार तुमने पढ़ाई की और वो भी तुम्हारे काम आ गई, इसलिए कहता हूँ मेरे भाई कि पढ़ाई किया करो। राजकुमार अजीत की बात सुनकर सब हंसने लगे। बहुत समय पहले की बात है, जब पाताल लोक में एक खतरनाक और बेहद शक्तिशाली राक्षस का राज था, जिसका नाम मायासुर था। उसने पाताल लोक में सबका जीना मुश्किल कर दिया था। मैं तुम सबका राजा हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और तुम सब मेरे गुलाम हो। सब उसके अत्याचार से परेशान थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन जब मायासुर अपने महल से निकला तो एक नादान बालक खेलते खेलते उसके सामने आ गया। उसने शक्तियों के अहंकार में चूर मायासुर ने बच्चे को देखा और कहा, ए बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे आगे चलेगा? लगता है आज तुझे तेरी मौत बुला रही है। और ऐसा कहकर उसने बच्चे को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे बच्चे पे क्या अपनी शक्ति दिखाते हो? अगर हिम्मत है तो उन 3 भाइयों को मारकर बताओ, तब समझेंगे हम कि तुम में कितनी शक्ति है। ये सुनकर मायासुर को बहुत गुस्सा आया। उसका जी चाहता था कि वो इस बूढ़ी औरत को भी मार दे, लेकिन वो जानना चाहता था कि वो तीनों भाई कौन हैं, जिनको हराने की चुनौती ये बूढ़ी औरत दे रही है। मुझे पता है मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन है जिसने तेरे दिल में ये उम्मीद जगाई। कौन है? बता मुझे। बूढ़ी औरत मायासुर को बताती है कि वो तीनों भाई धरती के वासी हैं और उन्हें जादुई शक्तियों का वरदान है। मायासुर ये बात सुनकर धरती पे आ जाता है और उन तीनों भाइयों को छुप कर देखता है, ताकि उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सके। अरुण के शक्ति प्रदर्शन से प्रजा बेहद उत्साहित हो जाती है। मायासुर को ऐसे छुपकर तीनों भाइयों को देखते हुए एक मायावी तोता देख लेता है और हंसने लगता है। ये देखकर मायासुर को तोते पे बहुत गुस्सा आता है। तभी तोता मायासुर से कहता है, मायासुर, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली कहते हो ना, और इन तीनों भाइयों को छुपकर देख रहे हो। क्या यही तुम्हारी शक्ति
अब तोते की बात को सुनकर मायासुर को और भी गुस्सा आ जाता है। ए तोते, तुझे क्या लगता है कि मैं इन तीनों भाइयों से डर गया? नहीं, कभी नहीं। मैं तो उनके एक साथ आने का इंतजार कर रहा हूं, ताकि एक ही साथ इन तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार कर पूरी दुनिया को बता दूं कि मैं ही हूं सबसे ज्यादा शक्तिशाली। देखते हैं। मायासुर को पता था कि वो तीनों भाई हर सुबह नदी में स्नान करने जाते हैं। उसने यही समय सही समझा उन पर आक्रमण करने के लिए। अगले दिन वो नदी के पास उन तीनों की राह देख रहा था और हमेशा की तरह वो तीनों स्नान करने के लिए आए। मायासुर ने उन पे हमला कर दिया। नदी में से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी और ये आवाजें सुनकर मायासुर हंसने लगा। तभी अचानक से ये आवाजें बंद हो गई और पूरे वातावरण में शांति सी छा गई। क्योंकि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, इसलिए कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था कि क्या हुआ। मायासुर नदी के पास गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। नदी के किनारे दो भाई गिरे हुए थे। मायासुर को लगा कि दोनों भाई तो मर गए, लेकिन तीसरा भाई कहाँ है। तभी अचानक से मायासुर की तरफ पानी की बड़ी लहर आ गिरी। वो जब तक उस लहर में संभल पाता, उसने महसूस किया कि वो बर्फ में जम चुका है। कुछ देर बाद जब मायासुर को होश आया, तब उसने देखा कि वो एक पेड़ से बंधा हुआ है। उसने बहुत कोशिश की कि वो पेड़ से खुद को छुड़ा ले, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। तभी तीनों भाई उसके सामने आकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? जरा डर लग रहा है ना? कितनी शर्म की बात है। पाताल लोक का राजा अब हमारे सामने ठंड से कांपते हुए डर रहा है। नहीं भैया, इसे डर नहीं लगता है। ये तो हमें मारने आया है और दुनिया को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। तभी मायासुर खुद को आजाद कर लेता है और अजीत पे हमला कर देता है। अजीत हवा में उड़ने लगता है और मायासुर से उसकी छड़ी लेकर तोड़ देता है। लेकिन अभी मायासुर हार मानकर बैठने वाला नहीं था। वो खुद भी हवा में उड़ने लगा और उसने अजीत पे हमला करके उसको नीचे गिरा दिया और हंसने लगा। तभी अरुण और अर्जुन ने अजीत को उठाया और अरुण ने अपनी पानी की शक्ति से मायासुर पे हमला कर दिया और उसको उठाकर पटक दिया। और फिर तीनों भाइयों ने एक साथ अपनी शक्ति को मिलाकर मायासुर पे हमला कर दिया और मायासुर को बुरी तरह से घायल कर दिया। क्यों, बोलती बंद हो गई? चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम हमें मारना क्यों चाहते थे। तभी वहां पर तोता आ जाता है और तीनों भाइयों को पूरी बात बताता है। पूरी बात जानने के बाद तीनों भाई ये फैसला लेते हैं कि वो उसे मार देंगे, ताकि पाताल लोक उसके अत्याचारों से मुक्त हो जाए। नहीं, नहीं, मुझे सजा दीजिए। मेरी गलतियों के लिए मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे प्राण मत लीजिए। मायासुर को देखते हुए तीनों भाइयों को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी बात मान लेते हैं और उसकी सजा के लिए उसे उसके ही पाताल लोक में एक गुलाम बना देते हैं। आखिरकार मायासुर को उसके अहंकार की सजा मिल ही गई और उसे उसके लिए उसका फल मिला। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए,
तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।